तो सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ, फिर देव यज्ञ। तो बहुत श्रद्धा भक्ति से सन्यासी और ब्रह्मचारियों को संध्या और हवन जरूर करना चाहिए। ये विहित कर्म है अपना। कई बार हम सोचते हैं जी हमने तो सन्यास ले लिया, हमें हवन नहीं करना है। सन्यास कपड़े से थोड़े ना होता है। क्या आपने अपने सारे दुर्गुणों को, दोषों को छोड़ दिया है? क्या छोड़ चुके हैं? सन्यासी हो गए। सन्यासी तो मन प्राण आत्मा होता है ना, शरीर थोड़ी होता है कि भाई हमने व्हाइट कपड़े छोड़ के लाल पहन लिए हम तो हो गए सन्यासी। नहीं, जब तक आप अंदर से सन्यासी नहीं हुए तब तक आपको यज्ञ करना ही चाहिए, वो भी विहित कर्म ही है। और ध्यान के नाम पे यदि आप अपने कमरे में बैठे हैं और थोड़ी बहुत देर आपने आंख बंद करके टाइम दिया भी, आपने मान लो विहित कर्म आपने छोड़ा है, तो करना ही चाहिए। अगर कोई सच में ही सन्यास को प्राप्त हो गया, सन्यासी हो गया, तब उसके लिए तो कोई भी कर्म नहीं है। फिर ध्यान भी नहीं है उसके लिए, तो क्या ध्यान है? कबीरदास जी तो कहते हैं भाई जो जो मैं चलता हूं वो सब भगवान की परिक्रमा है, जो खाऊं वो उसको भोग लगाना है, जो बोलूं वो उसकी स्तुति है। तब तो आपको ध्यान करने की भी क्या जरूरत है? कमरे में क्यों बैठे हो? तो ये विहित कर्म है एक, तो हमारे वो हमें जरूर करने चाहिए। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान आदि से निवृत्त होना, फिर कुछ प्राणायाम योगाभ्यास करना, संध्या करना, देव यज्ञ करना, श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करना, और वो भी पूरे भाव से, श्रद्धा से। एकदम ऐसे ऐसे एनर्जी बढ़ती चली जाती है, जैसे वो मोबाइल चार्ज होता है ना, उसमें वो ग्रीन वाली जो है वो बढ़ती चली जाती है, ऐसे बढ़ती है इन एक एक कर्मों से। आप करके तो देखो उस भाव से युक्त होकर के, 2-4 दिन में ही आपको लगेगा कि पूरा विश्राम है, अंदर से पूर्ण तृप्ति है। जैसे खाना खाने के बाद पेट में तृप्ति होती है, ऐसे अपने विहित कर्मों का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करने से अंदर से परम तृप्ति को प्राप्त होता है साधक। तो एक हुआ अपने विहित कर्मों को श्रद्धा पूर्वक करना। दूसरा है नियत कर्मों को। आपको कहीं नियत कर दिया, नियुक्त कर दिया, जैसे एक सैनिक को सीमा के ऊपर नियुक्त कर दिया, अब उसको भी करना चाहिए देव यज्ञ ब्रह्म यज्ञ। लेकिन विहित कर्म से भी बड़ा नियत कर्म होता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया 18वें अध्याय में जाकर के, कि अर्जुन विहित कर्म से भी नियत कर्म बड़ा होता है तेरे को, क्योंकि युद्ध के लिए नियुक्त किया गया है, इसलिए तुझे युद्ध करना ही चाहिए। वो कह रहे थे ना, हम तो जिस सन्यासी बन जाएंगे, भिक्षा मांग करके खा लेंगे, बोल तो कर ही नहीं पाएगा। तो नियत कर्म से भागना नहीं चाहिए व्यक्ति को। नियत कर्म से भागने को पाप कहा है गीता में। आपको संगठन में नियुक्त कर दिया, वेलनेस सेंटर में नियुक्त कर दिया, या अध्ययन अध्यापन में आपको नियुक्त कर दिया, ये सब आपके नियत कर्म हैं। किसी को BNYS में नियुक्त कर दिया तो वो उसका नियत कर्म है। तो नियत कर्म का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उसको भी उतनी ही श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। तो फिर इन दोनों का बैलेंस बना रहेगा। तो हमें, जैसे हम अपने विहित कर्मों में ही हमारा खाना, स्नान करना, सोना, ये सब विहित कर्मों में ही आते हैं। तो जैसे हम इनको नहीं छोड़ते हैं ना, तो ऐसे ही उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। और किसी दिन मानो नियत कर्म के कारण कोई ऐसा नियत कर्म हो गया, भैया कल गुरु पूर्णिमा है और रात को आपको रंगोली डालनी है या सजावट करनी है, तो ये नियत कर्म है ना। तो नियत कर्म के लिए फिर विहित कर्म को छोड़ दिया जाता है। उस दिन नहीं सोते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं सोएंगे। तो ऐसे नियत कर्म के लिए यदि किसी दिन विहित कर्म छूट जाए तो उस दिन तो नहीं सोए तो सुबह सो लेंगे फिर, या सुबह का कार्यक्रम होने के बाद दिन में सो लेंगे। हम उस नींद को निकाल के ही रहते हैं, छोड़ते तो नहीं।
मतलब कार्यक्रम होते ही यहाँ करके सोएंगे। तो पूछे भाई क्यों सो रहे हो? बोल जी रात को नहीं सो पाई थी। तो एक दिन का भी हिसाब किताब पूरा कर लेते हो, 2-4 घंटे का भी। तो ऐसे ही साधना का हिसाब किताब भी पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि छूट गया तो छूट ही गया बस, अब ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि न सोने से न खाने से केवल शरीर कमजोर होता है, लेकिन ध्यान उपासना आदि न करने से, अपने अंदर की साधना न करने से फिर पूरा अस्तित्व ही कमजोर होता है। फिर मन भी कमजोर होगा, प्राण भी कमजोर होगा, इंद्रियां भी, भाव भी, तो पूरा स्ट्रक्चर ही हिल जाता है उससे। नींद आदि से, खाने आदि से कम नुकसान होता है, पर वो हमें ज्यादा दिखाई देता है। और अपने विहित कर्मों को न करने से ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन क्योंकि हम अभी उसको जान नहीं पाए हैं तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है उसका। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, ये प्रैक्टिकल प्रश्न है और हमेशा हमारे को चर्चा प्रैक्टिकल करनी चाहिए। जो हम जी रहे हैं, जो भी छोटी छोटी हमारे पास त्रुटि आती हैं, हम जागरूक होंगे ही तब जब हम उन चीज़ों को पकड़ेंगे। ये चीज़ पकड़ में आएगी व्यक्ति के कि एक स्थिति मेरी यहाँ होती है, जब हम समय के ऊपर उठते हैं, समय के ऊपर संध्या हवन प्राणायाम ध्यान सब करते हैं और फिर अपनी पढ़ाई आदि करते हैं, तो ये एक स्थिति है हमारी। और एक फिर इससे हट करके हम कहीं बाहर के किसी कार्य में लगते हैं और कुछ चीजें हमारी छूट जाती हैं, उस समय एक हमारी स्थिति होती है। तो दोनों में जागरूक व्यक्ति को अंतर मालूम पड़ेगा, और अंतर मालूम होगा तो फिर वो अंदर वाली को और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि सेवा तो हो ही तब पाएगी जब अपने पास सेवा की सामर्थ्य हो। दूसरे की खुशी के लिए व्यक्ति अपने आप को कब इन्वेस्ट कर सकता है? जब उसके पास है। फिर दूसरे की खुशी के लिए हम रुपए पैसे कब दे सकते हैं? जब हमारे पास रुपए हैं। यदि हमारे पास ही रुपए नहीं है तो दूसरे की खुशी के लिए हम चाहते हुए भी नहीं दे सकते हैं। हमारे सामने कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, जिसके तन पे कपड़े नहीं हैं, जो भूखा भी हाथ फैला रहा है, लेकिन हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? परेशान होकर रह जाएंगे, मजबूर होकर के कि भाई अगर मेरे पास कुछ भी होता तो मैं जरूर तेरी सहायता करता। चाहता हूं मन से करना, लेकिन मजबूर हूं, कर नहीं सकता हूं। ऐसे ही हम चाहते तो हैं कि हम सबको खुशियां दें, सबके दुखों को हम हर लें, लेकिन ये कर कब सकते हैं? जब पहले हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वो शक्ति हो, हम अंदर से स्ट्रांग हो। तो इसलिए हमें अपने कर्मों को सेवा बनाने के लिए भी कमाई करनी चाहिए पहले। इसी भाव से हमें ध्यान उपासना, भगवान की स्तुति प्रार्थना ये सब करनी चाहिए कि भगवान जी इतनी शक्ति देना कि मैं सबको खुशियां दे सकूं, बहुत सारी आपकी सेवा कर सकूं, भगवान की सेवा कर सकूं। इस भाव से ही मांगे तो फिर भगवान शक्ति देते हैं हमारे को, पर ना मांगे तो नहीं देंगे, फ्री में नहीं देते हैं। 2 शब्द है ना, सुने होंगे आपने, एक दया एक कृपा। दया तो भगवान की सबके ऊपर होती है। दया इस रूप में है कि भगवान ने हवा दे रखी है, पानी दे रखा है, पृथ्वी दे रखी है, आकाश दे रखा है, सूर्य चांद, ये सारी जो सृष्टि है ये है भगवान की दया। उसकी दया के रूप में मिली है हमें। और कृपा वो सब पे नहीं करते हैं, दया सब पे करते हैं। कृपा पात्र पे ही करते हैं, उसका पात्र बनना पड़ता है फिर। तो भगवान की कृपा क्या है? भगवान की कृपा ये है कि ये सब जिसने बनाया, हवा पानी आकाश पृथ्वी जड़ी बूटी प्रकृति, इस सब का भी बनाने वाला, उसके साथ हमारा परिचय हो जाए, उसके साथ हमारा संबंध जुड़ जाए, उसकी अनुभूति हो जाए हमें। ये अनुभूति फिर वो अर्जुन जैसे शिष्य को बनाते हैं जो रिजु भी है और सीखने को तैयार है। तो ये कृपा फिर उसके लिए कृपा पात्र बनना पड़ेगा हमें। तो कृपा पात्र पे होती है, दया सब पे होती है।
तो खाना पीना रहना सोना ये भगवान ने सबको दे दिया है, गुरु ने भी सबको दे दिया है। अब यहाँ आश्रम में गुरुकुल में रहते हुए सबको एक ही जैसे मकान रहने को मिले हुए हैं कि नहीं मिले? एक ही जैसे कमरों में रहते हैं सब। भोजन भी सबके लिए एक जैसा बनता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता कि जो नियमित रूप से दिनचर्या में जाते हैं उनके लिए अलग भोजन की व्यवस्था हो, और जो कभी कभार जाते हैं उनके लिए अलग हो, और जो जाते ही नहीं है उनके लिए बिल्कुल बंद हो। ऐसा तो नहीं है, एक ही जैसा भोजन है। जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनको कुछ ज्यादा फल मिठाई मिलते हों, ड्राई फ्रूट मिलते हों, और बाकी को नहीं मिलते हों, ऐसा भी नहीं है। तो ये तो गुरु की दया है कि सबको एक ही जैसा रहने को मिल रहा है, एक ही जैसा पहनने को मिल रहा है। कपड़ों में कोई अंतर है? ज्यादा पढ़ने वालों के लिए अलग कपड़े आते हों, कम पढ़ने वालों के लिए अलग आते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, सबके लिए एक ही जैसे आते हैं। एक ही जैसे जूते, एक ही जैसे कपड़े, एक ही जैसा खाना, एक ही जैसे कमरे। ये सब गुरु की दया है। लेकिन गुरु की कृपा किसको मिलेगी? जो गुरु की कृपा का पात्र बनेगा। सीधी बात है ना। गुरु की कृपा का पात्र कौन बनेगा? गुरु की कृपा का पात्र कौन बनेगा? जो गुरु जैसे कर्म करेगा। क्योंकि गुरु ने आते ही क्या बताया था? मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व, बृहस्पतिस त्वा नियुनक्तु मह्यम। उस बृहस्पति ने तुझे मेरे लिए बनाया है। और यही बात शिष्य भी बोल रहा है कि उस बृहस्पति ने, ज्ञान के स्वामी ने, गुरुदेव आपको मेरे लिए बनाया है। और गुरु भी उसी को बोल रहा है, उसी बात को। तो ये एक इतना अत्यंत घनिष्ठ आत्मीय संबंध होता है गुरु शिष्य का। तो गुरु की कृपा का पात्र वही होगा जो गुरु की तरह से जिएगा। भगवान की कृपा का पात्र वो होगा जो भगवान की तरह जिएगा। जैसे लोग कई बोल देते हैं, जी स्वामी जी ये तो ऐसे लगता है कि कुछ प्रारब्ध ही आपका ऐसा था, ये तो भगवान की कृपा हो गई आपके ऊपर। तो बिल्कुल ठीक है, ये तो भगवान की कृपा होगी। लेकिन भगवान की कृपा होने के लिए पहले भगवान की कृपा का पात्र बनना पड़ता है। तो कोई भी पात्र बनेगा उस पे ऐसी ही कृपा होगी। कई बार पढ़े लिखे रह जाते हैं, बिना पढ़े वालों पे कृपा हो जाती है। तो ये बाहर से तो समझ में आता नहीं है कभी कभी। आज भी बताया ना महाराज जी ने सुबह कि देश के, दुनिया के ज्यादा जो महापुरुष हुए वो कैसे हुए? वो कोई बहुत ऊंचे घरानों में पैदा होने वाले नहीं थे, सामान्य घरानों में पैदा हुए, सामान्य स्कूलों में पढ़े। सब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए महापुरुष नहीं बने। तो क्योंकि भगवान की कृपा का पात्र वो होता है जो भगवान की तरह जीता है। भगवान कैसे जीते हैं? हम सब आत्माओं के सुख के लिए इतना सारा करते हैं, इतनी सृष्टि बनाई, सब हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा, सब करके भी निर्लिप्त, पता भी नहीं लगने देते हैं कि ये किया किसने, कि हम चरण तो छू लें उनके कम से कम जाकर के कि आपने हमारे लिए इतना किया। दिखते भी नहीं है कि कोई प्रणाम तो कर दे कम से कम उनको। ऐसे व्यक्ति जो सब करके और बोल सके इदन्ना ममा, जहां से मैंने शुरुआत की थी आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, कि हमें किसी निमित्त के कारण चुना है और हम निमित्त ही बन करके रहें। ये बन करके ना रहें कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा, ये तो मैंने संभाल रखा है, गुरुकुल को मैंने संभाल रखा है, संगठन को मैंने संभाल रखा है, विश्वविद्यालय को। ये भाव नहीं आना चाहिए। हम किसी निमित्त के कारण चुने और निमित्त हैं, केवल करने वाले नहीं। हम करता नहीं है, करने वाली कोई और शक्ति है, गुरु है, या गुरु के भी ऊपर गुरुओं का गुरु है। तो वो जो महान शक्ति है वो ये कार्य कर रही है। तो ऐसा भाव अपने अंदर जब आएगा तो फिर हम भगवान की और गुरु की कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो जैसे शरीर के रोग को मिटाने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रोगों को चारों तरफ से घेरते हैं, योग भी करवाते हैं, आयुर्वेद की दवा भी देते हैं, यज्ञ भी करवाते हैं,
ध्यान भी कराते हैं, भजन भी करवाते हैं, सत्संग भी करवाते हैं, फिर नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म सब करवाते हैं ना। तो ऐसे ही अपने आप को आंतरिक रूप से पुष्ट करने के लिए अपने को सब करना पड़ेगा। साधना भी करनी है, सेवा भी करनी है, स्वाध्याय भी करना है, समर्पण भी करना है, दूसरों की हेल्प भी करनी है, तपस्या भी करनी है, तपोद्वंद्व सेनम। तो जितने जितनी भी अच्छी चीजें हो सकती हैं वो अपने को सब करना है। ब्रह्म यज्ञ भी करना है, देव यज्ञ भी करना है, व्यायाम भी करना है, प्राणायाम भी करना है, अल्पाहार भी करना है। ब्रह्मचारी सन्यासी को बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जिससे चल सके, गुजारा हो सके। और नहीं तो फिर क्लास में बैठ के भी फिर वो या तो सोते हैं, या तो इधर उधर देखते हैं, या फिर एक दूसरे को देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, इशारे करते हैं। उनको पता ही नहीं कि कितनी गंभीर चर्चा चल रही है। तो अनाज के बोझ तले दबे रहते हैं। सच्ची बात है ये। साधक को तो जितना हो सके शाम का खाना या तो 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए, मतलब सूर्यास्त से पहले खाना चाहिए, और या तो खाना ही नहीं चाहिए। अपने यहाँ कई भाई नहीं खाते हैं ना। कौन कौन नहीं खाते आप शाम को आप में से? ये देखो, ये इतने, ये खाते ही नहीं है। बड़ी अच्छी बात, नहीं खाना चाहिए। और या फिर जल्दी खाना चाहिए। स्वामी जी कितने बजे खाते हैं यहाँ? शुरू होता है तो और थोड़ा जल्दी कर लो। जल्दी खाना चाहिए शाम को, तो सुबह उठने में फिर आलस से नहीं आता है। व्यक्ति पूरा भोजन पचने के बाद सोएगा, एकदम से उठ जाएगा। आपको यदि उठते समय आलस से होता है ना, आपको लगता है कि थोड़ा और सो लेना, तो समझ लो कि नींद अच्छी नहीं हुई फिर आपकी। या तो सोते समय आपने अपने मन को ठीक से उसका शटर डाउन नहीं किया, तो शरीर तो सो गया, मन सोया नहीं। तो इसलिए आपको फिर थकान महसूस होगी। तो सोए तो ऐसे, इसलिए तो मंत्र पाठ करवाते हैं रात को। वो कोई ऐसे परिपाटी थोड़ी है कि जी जल्दी जल्दी 6 मंत्र बोले और चलो अब सोए, और 6 मंत्र बोल के फिर अंदर जाकर के मोबाइल देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं। तो मंत्र तो गए कहीं के कहीं। तो उन मंत्रों को लेके सोना है। अगर आप दिनचर्या में पहले मंत्र बोल चुके हैं और उसके बाद आपको पढ़ना है, ऐसी परिस्थितियां हैं, तो सोते समय आप फिर दोबारा बोलो। सोने से पहले अपने मन को कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। और फिर आप सुबह जब उठेंगे तो एक एनर्जी को लेके उठेंगे और तुरंत उठ सकते हैं। फिर आपको थकान नहीं होगी फिर। तो सबसे पहले यदि अपने दिनचर्या का सुधार करना है तो वो नींद से करना चाहिए। स्टार्टिंग वहां से होती है। रात की नींद गहरी होनी चाहिए और योग निद्रा की तरह होनी चाहिए। उखड़ी उखड़ी नींद नहीं होनी चाहिए। वहां से स्टार्टिंग करें आप, तो फिर आप उठते ही फ्रेश होंगे, बिल्कुल एकदम तरोताजा, एनर्जेटिक। और फिर आपके सारे कर्मों में वो आएगा। आपका अच्छा व्यायाम होगा, अच्छा प्राणायाम होगा, अच्छा ध्यान होगा, अच्छा यज्ञ होगा, साधना होगी, पढ़ाई भी अच्छी होगी, सूत्र भी ठीक से याद होंगे। शुरुआत वहां से करो। साइकिल टूट गया ना कहीं बीच में, कहीं खंडित हो गया, तो दोबारा उसको रिकवर करने के लिए रात्रि से शुरुआत करें, फिर पूरा ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही साधक कभी कभी बीच में उसका अप डाउन होगा। ऐसे सीखते सीखते सब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आप सब भी ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। और कोई प्रश्न किसी का, कुछ पूछना है तो थोड़ा रामायण पढ़ें अब। चलिए, तो हम 30 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। पुत्रैर्दारैश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः स एको मृष्टमश्नातो यस्यार्योऽनुमते गतः अप्राप्य सदृशान् दारान् अनपत्य प्रमीयताम् अनवाप्य क्रियां धर्म्यां यस्यार्योऽनुमते गतः
मात्मनः सन्ततिं द्राक्षिषु स्वेषु दारेषु दुःखितः आयु समग्रमप्राप्य यस्यार्योऽनुमते गतः राजस्त्रे बालवृद्धानां वधे यत्पापमुच्यते भृत्यत्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्। पुत्रै दारैश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः। जिस व्यक्ति ने अपने पुत्रों को, पत्नी को, नौकरों को अपने घर में परिवारितः रोक करके रखा है, उनको ना खाने को देता है, ना उनको स्वतंत्रता देता है, मतलब उनको परिवारिता अपने उसमें रखा हुआ, अपनी गुलामी में, एक तरह से दासत्व में रखा हुआ है। स एको मृष्टम अश्नातु, और वो अकेला ही खाता है। तो अकेला क्या खाता है? मृष्टम अस्नातु, पाप को खाता है, सबको देता नहीं है। तो व्यक्ति का फर्ज क्या है? यदि वो गृहस्थ जीवन में है तो अपने पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, नौकरों को, सबको खिला के फिर खुद खाए। और यदि सबकी परवाह किए बिना अकेला खुद खा लेता है तो वो फिर पाप को खा रहा है। केवलाघो भवति केवलादि। एक यूनिवर्सिटी में हमारे एक प्रोफेसर थे, अभी भी हैं, थे क्या, तो उनके घर में जब खाना बनता है ना तो वो अपने बच्चों को और पत्नी को बोल देते हैं, बोल तुम्हें भाई जो खाना है वो पहले खा लो, क्योंकि उसके बाद कुछ बचने वाला है नहीं। फिर जो भी बच गया है वो पूरा पतीला ही ले लेते हैं वो, और उनको बताना पड़ता है कि बस अब आपका पेट भर गया। तो अभी भी हैं, यहाँ गुरुकुल कांगड़ी में हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब वो पूरा खुद ही खा लेते हैं, और कभी अल्प मात्रा में हो तब तो कहने ही क्या है। तो हम सब के मन में आता है ना कि भाई आज सब्जी मेरे मन पसंद की बनी है, तो एक कड़छी की बजाय 2 डाल लेता हूँ, पता नहीं दोबारा के लिए बचे कि ना बचे। तो एक ही बार ज्यादा लेके बैठ जाता है। तो एक कड़छी तो आपने सब्जी की डाली और दूसरी कड़छी आपने पाप की डाल ली, तो अब वो दूसरी कड़छी पाप खा रहे हो। दूसरे के हिस्से का नहीं खाना। तो उस व्यक्ति को जो पाप लगता है, इसका मतलब है कि भरत जी ना लोक व्यवहार से बहुत ज्यादा परिचित हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो एक छोटी छोटी बात का उनको पता है। तो कह रहे हैं जो उस व्यक्ति को पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैंने श्री राम को वन में भेजा है तो। अप्राप्य सदृशान् दारान् अनपत्य प्रमीयताम् अनवाप्य क्रियां धर्म्यां यस्यार्योऽनुमते गतः। सदृशान् दारान् अनपत्य अप्राप्य प्रमीयताम्, जो सदृशान दारान अप्राप्य, पत्नी कैसी होनी चाहिए? सदृश होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि उसको बदल तो सकते नहीं है। एक बार जैसी भी आ गई तो अनुकूल आ गई तो सारा जीवन खुशी से कटेगा, आनंद से कटेगा, और प्रतिकूल यदि आ गई तो जिंदगी भर के लिए नरक यही है फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा सदृशान दारान अप्राप्य, जो व्यक्ति अपने अनुकूल पत्नी को प्राप्त न करके जो दुख उठाता है, और अनापत्य अप्राप्य, जो अपत्य को प्राप्त नहीं करता है, माने जिसके पुत्र नहीं होता है, उस व्यक्ति को जो कष्ट होता है वही कष्ट मेरे को हो। सदृशान दारान अप्राप्य अनापत्य, जिसके पास अपत्य नहीं है, अनवाप्य क्रियाम धर्म्याम प्रमीयताम, और धार्मिक क्रियाओं को बिना किए ही, अनवाप्य धर्म्याम क्रियाम, ऐसे व्यक्ति को जो दुख मिलता है वो दुख उस व्यक्ति को मिले यस्य आर्यो अनुमते गत, जिनकी अनुमति से आर्य वन में गए हैं, अर्थात मेरी अनुमति से नहीं गए हैं। मात्मन संततिं द्राक्षेत् स्वेषु दारेषु दुःखितः आयु समग्रम अप्राप्य यस्यार्योऽनुमते गतः। आत्मनः संततिं मा द्राक्षीत, जो अपनी संतति को नहीं देखता है, मन पैदा ही नहीं हुई उससे पहले मर जाता है।
आत्मनः संतति माद्राक्षित स्वेषु दारेषु दुखित। अपनी पत्नी के गर्भ में जो बच्चा था, स्वेषु दारेषु, अपनी पत्नी के पेट में गर्भ में जो बालक था उसको बिना देखे ही दुखी होकर के समग्रम आयु अप्राप्य, समग्र आयु को प्राप्त किए बिना, अर्थात बीच में ही मर गया। जिसकी पत्नी गर्भवती थी और वो व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको डबल दुख होता है। एक तो परिवार छूट रहा है और दूसरा पुत्र पुत्री जो भी होने वाला था उसका चेहरा भी नहीं देख पाया, तो उस व्यक्ति को अत्यंत दुख होता है। तो वही दुख मुझे मिले, वही दुख उस व्यक्ति को मिले यस्य अनुमते आर्य गतः, वन में गए हैं जिनकी अनुमति से। राजस्त्री बाल वृद्धानां वधे यत्पापमुच्यते भृत्य त्यागे च यत्पापं तत्पापं प्रतिपद्यताम्। राजा, स्त्री, बाल और वृद्ध, इनका वध करने से यत पापम उच्यते, जो पाप कहा गया है, माने ये तीनों वध के योग्य नहीं है। राजा, स्त्री, बाल और वृद्ध, इनको नहीं मारना चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति आने पे भी नहीं मारना चाहिए। भृत्य त्यागे च यत पापम, और भृत्य का त्याग कर देने पर, क्योंकि भृत्य सेवा करता है ना, शरणागति में रहता है, तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। उसका जो त्याग कर देता है सेवा करने वाले का, दुष्ट है तब तो वो सेवक नहीं है, तब तो उसका त्याग करना ही पड़ेगा। पर जो सेवा कर रहा है और फिर कोई व्यक्ति उसका त्याग कर दे तो उस व्यक्ति को पाप लगता है। तो वही पाप फिर मुझे भी लगे यदि मैंने आर्य श्री राम को वन में भेजा हो तो ये और थोड़ा चलेगा अभी 1-2 दिन। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।